हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लेम्स हब पर। अंबेडकर जी की जयंती पर आज हम लोग आपसे मिलेंगे। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल 2023 के ऊपर, ठीक है। कहां से कहां तक आए अंबेडकर जी, कहां थे, कहां से कहां, मल्टी टैलेंटेड पर्सन जिसको आप लोग कह सकते हैं, संविधान निर्माता जिसे हम लोग कहते हैं। हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है अंबेडकर जयंती, ठीक है। भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इनके नाम के अंदर आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी हो, भीमराव रामा अंबेडकर, जिनके नाम के अंदर अपने पिताजी का नाम और अपने गुरु के नाम पर उनका नाम रहा था, ठीक है। जिनके नाम में अपने योगदान में मतलब दो जनों का नाम सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपके जीवन में भी, एक तो अपने माता पिता का और एक अपने गुरु का, दोनों का नाम उनके नाम के अंदर था, ठीक है। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। अंबेडकर जी का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था। 1891 में जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? महू जिले एमपी में। कहाँ हुआ था? महू जिले में हुआ था। महू जिले एमपी के अंदर इनका जन्म हुआ था, महू के अंदर, ठीक है। मध्य प्रांत पहले जिन्हें कहा जाता था। 1891 में कहा जाता है कि इनके 14 भाई बहन थे, ठीक है। सबसे छोटे थे ये, अंबेडकर जी सबसे छोटे थे, ठीक है। और इनका जो मृत्यु हुई थी वो 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। कहा जाता है इनके जो पिताजी थे रामजी मालोजी सकपाल, ठीक है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, मतलब इनमें सेना थे, सेना के अंदर वो सेना मतलब उसमें लगे हुए थे। और इनकी माता जो थी भीमाबाई, ये दोनों मतलब कहा जाता है कि ये एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे। उस टाइम पे जब मतलब दलितों के लिए काफी मतलब अपन लोग छुआछूत, जिसे आप लोग कह सकते हैं अछूत परिवार से ये इन लोग कहा जाता था, ठीक है। जब 1894 की बात है, जब इनके फादर जो थे वो रिटायर्ड हो जाते हैं वहां से, तब ये उस गांव के अंदर जब हिंदू जो स्कूल जाया करते थे स्कूल, तब अंबेडकर जी ने अपने पिता से कहा था कि मुझे भी स्कूल जाना है, और स्कूल जाने की जिद इन्होंने उनके सामने रखी थी, ठीक है। उस समय इनको स्कूल जाने की परमिशन नहीं दी गई थी, ठीक है। तो इनके पिताजी ने वहां जाके बोला था कि मैंने भी इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो इनको स्कूल जाने की परमिशन मिली थी वहां से अंबेडकर जी को। पर स्कूल जाने के बावजूद भी इनको मतलब क्लास के बाहर बिठाया जाता था, ठीक है। मतलब टीचर्स का ध्यान नहीं दिया जाता था इन पे, इनको बाहर बिठाया जाता था क्योंकि इनको अछूत समझा जाता था, मतलब दलितों को। दूसरी बात ये है, ठीक है, कि इनका जो मतलब स्कूल जाते थे, मतलब इनको पानी पीने के लिए जो मटकी होती थी उस पर हाथ लगाने की परमिशन नहीं थी। जो पियोन होते हैं, पियोन, वो इनको पानी पिलाता था, वो हाथ से वो इकट्ठा करके इनको पानी पीते थे। और किसी दिन पियोन अगर छुट्टी पे रहता था तो उस दिन ये प्यासे रह जाते थे, ठीक है। और आप मानोगे नहीं, उस जमाने में जब मैट्रिक्स पास करना भी बहुत बड़ा रोल रखता था, उस जमाने के अंदर अंबेडकर जी की शैक्षिक योग्यता में 32 डिग्री आई है। कितनी डिग्री? 32 डिग्री इनके पास थी, 32 डिग्रियां। मुंबई यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए किया था। मुंबई यूनिवर्सिटी से क्या किया था इन्होंने? बीए किया था मुंबई यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अमेरिका में उन्होंने एमए पीएचडी किया था, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी ये रहे थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और आप लोग कहेंगे ग्रेस बैरिस्टर लॉ जो है एलएलबी की पढ़ाई की थी। कहा जा मतलब कहने का तात्पर्य है मल्टी टैलेंटेड, मतलब आर्ट से सब्जेक्ट से लेके ये इकोनॉमिक्स से कॉमर्स सभी प्रकार की इन्होंने पढ़ाई की थी, ठीक है। और मतलब कहने का तात्पर्य मल्टी टैलेंटेड पर्सन, जिसे आप लोग कह सकते हैं मल्टी टैलेंटेड पर्सन, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था, पर मरणोपरांत मतलब इनकी मृत्यु के बाद इन्हें मतलब भारत रत्न मिला था, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इनकी शादी हो गई थी, इनकी 2 शादियां हुई थी। रमाबाई जो थी 1935 में, जिनका देहांत हो गया था 1935 में, इनसे जो शादी हुई थी जब ये 9 साल की थी, 9 साल की थी जब इनके पिताजी ने इनकी विवाह करा दिया था, ठीक है। और इनकी मृत्यु के बाद इन्होंने दूसरी शादी की थी। ये डॉक्टर थे, सविता अंबेडकर जो है डॉक्टर थे। 1948 में इन्होंने इनसे विवाह किया था, 1948 में इनसे विवाह किया था। और दूसरी बात इनकी उपाधि जो है वो आप लोग कहते हैं, इन्हें आधुनिक युग का मनु भी कहा जाता है। कई नाम है अम्बेडकर जी के, जितना कहें उतना कम है, जितना कहें उतना भी कम है अम्बेडकर जी के बारे में। आज वर्तमान में 132वीं जयंती के उपलक्ष्य पर, अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य पर 125 फीट कांस्य प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है, जिनका अनावरण आज अभी दिन को होगा, ठीक है। हैदराबाद में जो मुख्यमंत्री है
चंद्रशेखर राव उनके द्वारा, और मुख्य अतिथि के रूप में अंबेडकर जी के पौत्र प्रकाश अंबेडकर को यहाँ पर बुलाया गया है। ठीक है, ये भी वर्तमान में जो चल रहा है इनकी 132वीं जयंती के उपलक्ष्य पर, ठीक है, 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है, ये बनी हुई है। आज एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा खाली कि शिक्षित बनो, ठीक है, संगठित रहो और संघर्ष करो, क्योंकि आज की दुनिया में भी संघर्ष बहुत जरूरी है। ठीक है, और एजुकेशन बहुत बड़ा पावर है, शिक्षा बहुत बड़ी पावर है आपके पास। ठीक है, इससे आप लोग बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल कर सकते हो। तो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, तो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए। थैंक यू।